सुखराम जी महाराज ने धन्य हो आनंद श्री सद्गुरु श्री मालाराम जी महाराज ने धन्य हो आनंद श्री सद्गुरु श्री सुमेर जी महाराज ने धन्य हो राम सभा में राम जी राम हरो करे तमें वंदन गुरुदेव जी रे जिन दियो नाम तत सार दे वंदन राम जी रे जिन में क्या भरम विकार तृतीय वंदन सब संत जाने अनंत कोटि जन सार जाके पद रंग करे सतारे हंस उतरे जावे पार शरणो सतगुरु ध्यान को रे मुखे हरे दे हरि नाम नित पद संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम सब धरती कागज करूं रे सब वन कलम करार सात समुद्र रे शाही करूं रे सतगुरु गुण विज्ञानी मैं अपराधी आते मारे नगे जगे भया विकार तुम दाता दुखे भंजना रे मेरी सुनो पुकार। राम जी राम साहब जैसा कि हम सब जानते हैं अनंत सुख सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज की राम सभा मुआवनी में सद्गुरु श्री मालाराम जी महाराज के परम शिष्य सद्गुरु श्री सुमेर जी महाराज की प्रथम मोक्ष तिथि के उपलक्ष्य में ये 3 दिवसीय सत्संग सम्मेलन यानी आनंद उत्सव सम्मेलन का आयोजन राम सभा मुआवनी की तरफ से किया गया, जिसमें आप सभी संत पधारे। ये राम सभा मुआवनी का परम सौभाग्य है। हम बड़भागी है कि यहाँ आज इतने संतों और सत्संगियों का मेला है, क्योंकि महापुरुष और संत फरमाते हैं कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई सुत धारा और लक्ष्मी पापी के भी होई। ये जो संतों का समागम है, जो सत्य संगत है, ये संसार में बड़ी दुर्लभ है। धन दौलत पुत्र परिवार ये तो क्या संसार में सभी के हैं, पशु पक्षियों के भी परिवार है, घर है, लेकिन दुर्लभ है संसार में तो वह है संतों का समागम, केवल की भक्ति, जहाँ संत पधारते हैं और आत्मा के कल्याण का ज्ञान बताते हैं। ये बड़ा दुर्लभ है। सबसे पहले तो मनुष्य शरीर मिलना सबसे दुर्लभ है। परमात्मा की कृपा हुई, हम सभी को ये मनुष्य शरीर मिला। फिर परमात्मा की भारी कृपा हुई कि हमें ये केवल ज्ञान बिना सद्गुरु महाराज का शरणा मिला। अभी महाराज ने फरमाया था, सद्गुरु महाराज की सत्ता जिसमें आ गई वो परम मोक्ष जाएगा। ये सद्गुरु महाराज की सत्ता का पराक्रम बहुत भारी है। बड़ भागी सो जीव शरण सतगुरु की आवे, काग पलट हंस होय कीट सु रंग कहावे। सद्गुरु महाराज की सत्ता का ये पराक्रम है कि जो गुरु महाराज के ज्ञान का शरणा लेगा
वे काग पलट हंस हो जाएगा, यानी धीरे धीरे उसकी काग वृत्तियां वो छूट जाएगी और वे हंस बन जाएगा। पर कब बनेगा? जब सत्संगत का शरणा लेगा, सद्गुरु महाराज का शरणा लेगा। सत्संग बिना तो भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत, प्रीत बिना सुख राम कहे, नहीं रे भजन कीरी। सत्संग के बिना भाव नहीं बनता। सत्संग में बैठेंगे, संतों के शरण में बैठेंगे, तब गुरु महाराज के ज्ञान में, परमात्मा में भाव बनेगा और भाव से प्रीति जगेगी अंदर के। हमें भी जैसे संत बोल रहे हैं वैसे भजन करना है, सुमरन करना है और इस आत्मा का कल्याण करना है। गर्भवास के दुख में नहीं आना है। और जब ऐसा भाव बनेगा और हम संतों के शरण में बैठकर वेद पूछेंगे और फिर वेद से भजन करेंगे, तब वे परमात्मा में प्रीति लगेगी, वे रीत बनेगी जिससे परम मोक्ष में पहुंचेंगे। सदगुरु सुखराम जी महाराज की 90 वाणी में सदगुरु सतागांग चल रहा है, इसी को हम आगे लेते हैं। के अमरे करे अमीर से पावे, यो सते गुरु की सता गावे, पार से का सुने प्रक्रम भाई, लो पलटे कंचन हो जाई। केवल पद के ज्ञान का अखंड आनंद आना ही अमर करना, वे आनंद पद में लेना है। महाराज फरमाते हैं कि जो केवल की भक्ति का ज्ञान धारण कर लिया और उसके बाद जिसे अखंड आनंद यानी अखंड ध्वनि का अनुभव हो रहा है, वह जीते जी उस परमात्मा के पद का अनुभव कर रहा है और यही जीते जी परमात्मा में लय होना है, यही जीते जी मोक्ष की प्राप्ति करना है। ले होना ही अमृत पीना है। उस परमात्मा की सत्ता का जिसे अखंड अनुभव हो रहा है, वह रात दिन परमात्मा के नाम रूपी अमृत पी रहा है। यह सद्गुरु जी की सत्ता कहलाती है। पारस पत्थर का गुण ये है कि लोहे के लगते ही लोहे को सोना बना देता है। महाराज संसार को दृष्टांत दे समझा रहे हैं कि पारस पत्थर को पराक्रम है कि लोहा ने पारस के हराते ही लोहो कंचन यानी सोनो बन जावे। यानी जो बड़ा पापी जीव है, कर्मी जीव है, जो संसार में लिप्त है, वे सद्गुरु महाराज के ज्ञान को शरणों धारण करे तो सद्गुरु महाराज बड़ा दयालु है। भी जीव का कर्म नहीं देखे, जो यहाँ पे विरे प्रार्थना करा परमात्मा सद्गुरु महाराज की, है परमात्मा आज से मैं आपकी शरण में हूँ, मैं बड़ो पापी हूँ, कर्मी हूँ, लेकिन आप हमारा कर्म मत देखो, मन ज्ञान में राख और परम मोक्ष की प्राप्ति करवा दो। तो यानी सद्गुरु महाराज पारस पत्थर गनी है, वे कर्मी जीव ने कंचन यानी सोनो बना दे, काबू हंस बना दे, लेकिन बढ़ो अपने ऊपर है। ज्ञान सन ठोक ठोकर दे रिया है, प्रेम समझा रिया है कि भाई समझो मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिले, भक्ति करो, भजन करो, और अगर बार ज्ञान सुन सुन चेता नहीं तो बाद में अंत काल में पिस्तानु पड़। अंते काले पिसे तासीरे बांधा, अंते काले पिसे तासीरे, अंते काले पिसे तासीरे बांधा, अंते काले पिसे तासीरे, भजन बिना
ज्ञान सुन और फिर आपे ज्ञान ने धारण नहीं करा तो अंत काल में पिस्ताणु पड़ी जब जमका दूध सोटा मारी। फिर पिस्तावा की अपने संत ज्ञान खूब सुनायो पण आपे एक नहीं सुनी और अंत काल में पिस्तावा पच कुछ नहीं होए फिर कारी नहीं लागे। भजन करना है तो बार कर आपे जदी काम बनी। संत केवे सा बेटा संतेकन तो संत बेटे आई बात केवे कि भजन कर और अब आई टाइम में भजन कर अपनो काम कर लो फिर नहीं होए लो। भजन हो चाहे संसार की कमाई हो जतरे और शरीर स्वस्थ है जवानी में ही होए फिर बाद में तो शरीर में कई प्रकार का रोग व्याप जाए फिर भजन सिमरन नहीं हो। लेकिन संसार का मनुष्य की सोच कही कि भजन सिमरन तो एक बुढ़ापा का काम है। बुढ़ापा में जब कोई काम नहीं रहे जब बैठ परमात्मा को भजन करा। लेकिन बुढ़ापा को आप पट्टो निकाल ले आया कि मैं तो 100 साल को और ही मरूं काय पर तो आज ही राम द्वारा हमारे जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा। तो परमात्मा की मेहर है कि परमात्मा अपने ने रोज जगा लिया है ज्ञान दे दिया है तो जीते जी अपने ने सचेत और बाहरी ज्ञान में लागनो है। गुरु महाराज ने कहता रहता हिंदुस्तान के एक भाइयों जी ने संत कहता कि भाई सुन मनुष्य जन्म बड़ो दुर्लभ है। परमात्मा की भक्ति कर सदगुरु शरण में जा भेदू भजन भक्ति कर। वो कह तो भाइयों की गुरु महाराज से क्यों जो सही है संता लेकिन कहीं थोड़ी पढ़ाई कर रही है पढ़ाई पूरी हो जावे फिर भजन भक्ति खूब करा। चलो संत छूट दी भाई पढ़ाई कर कहीं पढ़ाई कर दियो अब पढ़ाई पूरी होगी नहीं सा नौकरी लाग रही है नौकरी लाग जावा बस तो बस एक ही काम परमात्मा की भक्ति करा फिर कमाई की चिंता नहीं रहे। संत कियो भाई चल कहीं नौकरी की तैयारी कर नौकरी भी लाग गयो पर नौकरी लागे बाद में मन की काई तृष्णा बढ़ती जावे। अब तो शादी हो जावे तो पच कोई टेंशन नहीं शादी होगी फिर संके भाई अब तो चेत उम्र जा रही है फिर भजन कद करी शादी तो होगी साहब बाल गोपाल हो जावे तो बस तो कोई कमी नहीं बेटा बेटा परमात्मा को भजन ही करना है। संते की शरण में जावा वेद लेवा भजन कर। अब बाल गोपाल भी हो गया पर कई इंसान की या तृष्णा खत्म नहीं होए। एक ही शादी हो जावे पर पोता पोते को चेहरो देखा पच बाद में बुढ़ापा में भजन करा। ध्यान करते करते तो कई काल आवे जीव ने ले चलो जाए फिर वो जीव पछतावे कई मन सन थैला पाट पाट कहता कि भाई भजन कर भक्ति कर नरक का दुख भोगे जद पछतावनो पड़े। आय गति अपनी और ये सत्संग होवे सत्संग में बेटा रामदास हमारे निकलते ही वे क्वाडियर वे वासा परमात्मा ने भूल जावा भाई यहाँ भूल पाओ काम नहीं बने लो सत्संग में आ रही आप अच्छी बात है शुभ कर्म बांधी ये भी कही सोना की बेड़ी है आपने ने शुभ और अशुभ दोनों कर्मों में न्यारा होना है तो कई करना पड़ी केवल की भक्ति राम जी को सुमरण करना पड़ी भेद ज्ञान सुना सत्संग सुना बहुत बढ़िया लागे आपने ने वैराग आवे कि हाँ परमात्मा को भजन करना चाहे लेकिन वो वैराग काम को नहीं जब आप भजन करा बा चीज काम की है। सदगुरु महाराज की सदा कद आए अपना घट में जब आपे सासु सासु राम जी को सुमरण करा और ब्यूं करम काटी। राम राम बोलो भाई राम राम बोलो रे राम राम बोलो भाई राम राम बोलो रे वो तारा की ओड़ा कर मैं कटे जावे मारा भाई जावे मारा भाई राम राम बोलो रे
कह रिया है राम राम बोलो। राम राम ने भी विधि के द्वारा राटा, सांस सांस का धमेड़ा देवा जब वो ने अंचर अपना घट में प्रकट हुई। वह सदगुरु सुखराम जी महाराज की सता घट में प्रकट हुई और वी सता को पराक्रमु अपना शुभ और अशुभ दोनी कर्म काटी और कर्म में न्यारा हुआ जद परम मोक्ष की प्राप्ति हुई। जड़ा का कर्म रे बार बार संसार में आणु पड़ी कर्म ने भोगवा के वास्ते। संसार में भी आपे सुख दुख पावा तो अपने कर्मे के वश पावा। दुख पड़े जब आपे परमात्मा ने को सक हे परमात्मा ते मारे में दुख पटक दियो, लेकिन परमात्मा दुख नहीं पटके। आपे परमात्मा की संतान हा, परमात्मा अपने में दुख नहीं पटके। दुख का ये अपना कर्म है, अपनी कमाई है। जान की कमाई आपे करा ज्ञान कोई खावाने मिली। तो ई वास्ते संसार में बड़ो सोच समझ रहा अपने ने कर्म करना चाहिए कि शुभ कर्म करा तो भी बेने भी भोगना पड़ी और अशुभ करा तो बे को पाप भी अपने ने उठाना पड़े। संत महापुरुष के तारी गिनती री दियोड़ी सांसा जावे मारा भाईड़ा आपने ने गिनती की श्वासा मिली है 21,600 श्वास आपने ने रोज का मिल रहा है। इमा आपे कितनी श्वासा परमात्मा के लिए लगावा वो निर्णय अपनो ऊपर है। संत महापुरुष समझा सके लेकिन आपनो भजन आपने ने खुद ने करना पड़ी। और संत महापुरुष 3 दिन हो गया समझावा में कोई कमी नहीं रख रहा है, भांति भांति समझा रहा है। शुरुआत कर रहा है सेजू आराम होके भाई मनुष्य शरीर यान मिलो है और जाता जाता ऊपर को ज्ञान बता रहा है कि सुमरन करो जो ध्यान की तामे कड़ा बाणी सदगुरु नाथ की सतार प्रकट हुई। अब जी की जितनी बुद्धि हो वो ग्रहण कर ली और जो ग्रहण करी महाराज का अणबे वचन ने मोती समझ और ध्यान पूर्वक चूगी वे ही परमात्मा के पद में मिली। और गापी लड़े सत्संग में आ भी नींद निकाली तो बे भाई 84 में भी मोकला सुतार बार भी सुतारी। कोई कारज सरबाड़ो नहीं है। आपे बड़ भागी जीव हाँ कि आपने ने सदगुरु सुखराम जी महाराज का ज्ञान को शरणों मिलो है। आसपास सत्संग नहीं है गुरु महाराज की पर अपना भाग देखो। एक आग्रह पर संत पधार और आपने ने ज्ञान सुना दिया है कि भाई चेतो चेतो भजन करो, भजन बिना पछताणो पड़ी। अपना भाग भला है। भागे भला हो जागर संते पधारे, भागे भला हो जागर संते पधारे। कर कृपा भवे सागर तारे, कर कृपा भवे सागर तारे। भाग भला हो जागर संते पधारे, भागे भला हो जागर संते पधारे। भाग भला जागर संत पधारे। देखो साहब मैं छोटो सो जीव हूँ, मारे में ज्ञान कुछ भी नहीं है। परमात्मा सुमरन करूँ हूँ और परमात्मा को अरदास करूँ कि हे परमात्मा मन आपको दर्शन दीजो, आपका ज्ञान को अनुभव करा दो। मैं वाणी जी पर बैठ बोलबा के लायक नहीं हूँ। संत महापुरुष आपने ने ज्ञान सुनावा में कोई कमी नहीं रखी। वे के सामने मैं कुछ नहीं बोल सकूं पर बड़ भागी जी हूँ। पुरबला हंस हो अटा बमक्लर नहीं हो। आप सोचता हो कि हंस ना देखो साहब परमात्मा को पराक्रम है, सता है और बड़ भागी जीव हूँ कि गुरु महाराज की शरण मिली। अपने आप में बड़ भागी समझो कि गुरु महाराज को ज्ञान मिलो, सारा भरम करम दूर है। आज निर्भय हाँ एक राम जी को सुमरन करा, किसी प्रकार का झंझट नहीं है। क्यों? क्योंकि संते को शरणों मिलियो। सदगुरु सूरजमल जी सेठ साहब की कृपा हुई जो वे सदगुरु श्री मालाराम जी महाराज ने
ज्ञान सुनार हंस बनाया। वे को पराक्रम है कि आज महाराजान का छोटा जीव ने महाराज आ सेवा संभाली किए कि आप बैठ वाणी जी पढ़ो, वाणी जी पढ़ो, ज्ञान बताबो, मैं कुछ नहीं जानता पर बड़ भागी जी हूँ, समझो अपना अपने की गुरु महाराज की शरण मिली है। संते को सानिध्य समय समय पर मिले, परमात्मा की कृपा है, समझे जी के लिए तो नहीं तो आए केवे रात का सत्संग होवे तो कौन है जो मातो खारिया है। क्यों? क्योंकि बुद्धि में भाटा है। परमात्मा की सत्ता ने नहीं समझे, ये गर्भवास का दुख वे नहीं झुंझे कि भाई या भक्ति नहीं करा तो गर्भवास में कितो दुख है, 84 में कितो दुख है। रामद्वारा स्वामी का भाग है कि आप सब संत पधार्या, अपनो अमूल्य समय दे रडे पधार्या और हाथ जोड़ नतमस्तक हो रहा विनती है कि रामद्वारा स्वामी में यानी बना दीजो, समय समय पर आ और ज्ञान बताजो, जीवे ने तारजो। महाराज की सत्ता है कि अड़ जीव आर्या है, ज्ञान सुनरिया है, एक भाग है अपना कि सत्संग मिल रही है, नहीं तो केवल की सत्संग मिलबो बड़ी दोरी है, बड़ी दुर्लभ है। ज्ञान बताओ कुछ नहीं जानो सा, संत आपने ने खूब ज्ञान बताया है, लेकिन समय दियो इसके लिए आभारी हूँ। रामद्वारा में महाराज की सत्ता बरस रही है, संत आर्या है, ज्ञान सुनारिया है, सभी सत्संगी भाई बहनों हाथ जोड़ विनती है, जड़ा तक आपे सुमरण नहीं करेला इस सत्ता को पराक्रम को पतो आपने ने नहीं चाले लो। जीदन आपे सुमरण में लाग गया बस सत्ता प्रकट होगी, जीदन आपे निर्भय हो जावागी, परमात्मा के बिना बाकी सब भ्रम कर्म है। एक परमात्मा को सुमरण करा जदि आपे सुख दुख न्यारा होवा और जदि अमर लोग चाला। चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे दे से, चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे दे, वहाँ पदे को बंचे सदा रे, वहाँ पदे को बंचे सदा रे, शिव सनकादिक से चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे दे। विदेश में चलो जी देश की इच्छा ब्रह्मा विष्णु महेश 33 कोटि देवता भी करेंगे कि मैंने भी वो परम पद मिले, लेकिन वे का भाग में नहीं है। और अपना जान का छोटा जीवन ने आज सत्संग मिली, गुरु महाराज को ज्ञान मिलो जो वहाँ पे परम मोक्ष की प्राप्ति कर सका। और परम मोक्ष की प्राप्ति कद हुई तो सद्गुरु महाराज की शरण में रे और भजन करा जन, रोम रोम में रम रया सुनजो सिरजनहार, बिन सतगुरु सुखराम के प्रगटे नहीं दिगार। वे परमात्मा की सत्ता, वे परमात्मा अपना रोम रोम में है, पर कद परक पड़ी जद आपे सतगुरु महाराज के शरणे चाला। सब घट मेरा साया खाली घटना कोई, बलिहारी वा घटने जागट प्रगट होई। हर घट में परमात्मा है, पर बलिहारी भी घटने है जो परमात्मा ने प्रकट करे। और प्रकट कृपा की विधि आई है, भक्ति आई है, केवल की भक्ति। बाकी भटकता रेवा देवी देवरा निंदा नहीं करी महापुरुष। पहली क्लास में पढ़ा आपे, लेकिन नौकरी लागनी है तो दूसरी क्लास में जाना पड़ी, 10वीं पास करनी पड़ी, 12वीं पास करनी पड़ी, आगे और पढ़ाई करा जब नौकरी लागा। पहली क्लास में बैठ रहा पे सोचा कि मैं नौकरी लाग जाऊं तो नौकरी नहीं लागा। यानी आपे देवी देवता की भक्ति में रहेवा और चाहवा कि आपे सुख दुख मिटाबो, आपनो परम मोक्ष की प्राप्ति करबो चाहवा तो परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं होवे। शुभ कर्म बंदी।
ई वास्ते आपने सोच समझ निर्णय कर भक्ति में लागण हुए कि परम मोक्ष चाहे तो सिर्फ एक केवल की भक्ति। सदगुरु महाराज को शरणो, बाकी सब ने छिटकाना पड़ी। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी जी महाराज ने अटे विराम देवासा। अनंत सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो आनंदेश्वरी सदगुरु श्री माला राम जी महाराज ने धन्य हो आनंदेश्वरी सदगुरु श्री सुमेर जी महाराज ने धन्य हो राम सभा में राम जी राम राम पुण्य एक बार जैतारण से पधारे हुए परम आदरणीय संत श्री चंपालाल जी महाराज, परबतसर से पधारे हुए परम पूजनीय संत श्री भंवर जी महाराज, गोटन से पधारे हुए संत श्री श्याम जी महाराज, मेड़ता से पधारे हुए संत श्री गोपाल जी महाराज और जैतारण से पधारे हुए संत श्री जवरीलाल जी महाराज और जो अनेक संत रामद्वारा में पधारे हैं, अपना अमूल्य समय निकालकर हम जैसे जीवों को ज्ञान सुनाने के लिए, परमात्मा के ज्ञान का प्रचार करने के लिए उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे एक आग्रह पर यहाँ रामद्वारा में पधारे और हमें सदगुरु सुखराम जी का महाराज का ज्ञान भांति भांति तरीके से समझाया ताकि हमारा आवागमन मिट सके, परम मोक्ष की प्राप्ति हम कर सके। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद राम सभा मुहामे की तरफ से। राम राम सा, प्रणाम सा। वाणी जी महाराज